ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज़ देव। अभी रिसेंटली इंडिया ने क्या करा है, वर्ल्ड की जो है मतलब टोटल वर्ल्ड में अगर आप जीडीपी देखें तो जापान को बीट किया है। वो फोर्थ नंबर पर आ गई है। अब कुछ लोग इस पर डिबेट कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं आई है नहीं आई है, और कुछ कह रहे हैं कि अगर आ भी गई है तो मेरा जीवन कैसा कल भी वैसा था आज भी वैसा है। तो ये जो चैनल है टॉप 1%, यहाँ पर अगर आप नोट करो तो हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट से लेकर, और इंडिया में अगर अपन बात करें टोटल टोटल जो स्टॉक मार्केट अपन कितने डीमेट अकाउंट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 19 करोड़ के आसपास, मोटा मोटा पकड़े तो 20 करोड़। सो 20 करोड़ मतलब कि 140 करोड़ लोगों में से 20 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनका डीमेट अकाउंट एग्जिस्ट करता है या उनके पास डीमेट अकाउंट है। मोटा मोटा अपन ये समझ लेते हैं। तो ये जो वीडियो है ये इन 20 करोड़ लोगों के लिए है, या फिर इन 20 करोड़ से मैं डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ कि इंडिया ने अगर फोर्थ जीडीपी अगर लाइक जो है टर्म वो अचीव करी है, तो कैसे ये आपको 1 CR या फिर लेट्स से 10 CR या आपके जो भी गोल हैं वो अचीव करने में हेल्प कर सकता है। इसको किस आप चाहो तो इसको नेगेटिवली भी देख सकते हो, आप चाहो तो इसको पॉजिटिवली भी देख सकते हो। नेगेटिव टर्म्स में बात करें तो जैसे आपने ऐसे आर्टिकल्स देखें कि जापान को इंडिया ने ओवर बीट कर दिया है, लेकिन फिर आपने ऐसे आर्टिकल्स भी देखें कि जापान ने लाइक इंडिया ने जापान को बीट तो कर दिया है, लेकिन जापान की जो अर्निंग कैपिटल है क्या बोलते हैं कैपिटा पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा इनकम जो है जापान की, वो 12 गुना ज़्यादा है। तो जीडीपी आपकी ज़्यादा है लेकिन उनकी अर्निंग जो है, उनकी परचेसिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इन सब को थोड़ा सा एक स्टॉक मार्केट में जो काम करता है एज ए ट्रेडर, उसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि इस चीज़ को या इस न्यूज़ को किस तरह से टैकल करना है। क्योंकि अगेन मैं उन 20 करोड़ लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपना गोल जो 1 CR या फिर लेट्स से 10 CR, जो फाइनेंशियली अपनी लाइफस्टाइल को ग्रो करना चाहते हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ और उनका पर्सपेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन न्यूज़ को आप इस तरह की न्यूज़ को देख के नेगेटिव नहीं होना है, इसको किस तरह से आप देख सकते हो। मोटा मोटा अगर देखें तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ आई। मेरी अगर बात करें तो मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में आया था लगभग 2013 के आसपास, जो कि लगभग शायद यहाँ कहीं पर है। निफ्टी का यूजुअल प्राइस जो मैंने देखा है स्टार्टिंग से 6,000 से 7,000 के बीच से स्टार्ट किया है। उस टाइम अगर इंडिया की जीडीपी की बात करें तो 10वें 11वें नंबर पे थे हम। वहाँ पर अगर हम देखें तो क्या बोलते हैं 1 ट्रिलियन के आसपास या 1.5 ट्रिलियन के आसपास जीडीपी रही होगी। इस टाइम के आसपास ना मेरे पास घर था, ना मेरे पास गाड़ी थी, ना मेरे पास अगेन 1 CR भी नहीं था, 10 CR कुछ भी नहीं था। आई वॉज एस्पायरिंग या फिर लेट्स से एक पैशन था, आंखों में जुनून था, या फिर लेट्स से जो एक निश्चय होता है कि करना है, मतलब कि अपनी लाइफस्टाइल अपने हाथों से चेंज करनी है, अपना मार्केट में काम करना है और इवेंचुअली सस्टेनेबल करना है, गैम्बलिंग नहीं करनी है, अपने को मार्केट में काम करना है। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो मैं कहने की क्या कोशिश करूँ कि अगर 6 या 7 हज़ार के आसपास मैंने मार्केट को ज्वाइन किया है, अगर निफ्टी का प्राइस आज देखो तो 24,000 हो गया है। अगर आज की तारीख में बात करें तो घर है, गाड़ी है, राइट, 1 CR का एक पब्लिक ट्रेडिंग अकाउंट भी है। उसके अलावा अगर टोटल कैपिटल की बात करें, टोटल मैनेजमेंट की बात करें तो लगभग 10 CR के ऊपर की अमाउंट पर हूँ, या फिर लेट्स से एक डिसेंट पोजीशन में मैं हूँ आज की तारीख में। तो ये सब जो एस्पायरिंग है, मतलब कि ये जो न्यूज़ अगर आपकी आती है तो हम क्योंकि स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो जब जब जीडीपी हम क्रॉस करेंगे, जैसे आज की तारीख में हमने 4 ट्रिलियन का मार्क छुआ है, तो इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है इसकी भी अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे, मतलब सब कुछ मैं फैक्ट पे बात करूंगा, तो फैक्ट पे अगर अपन देखें इंडियन स्टॉक मार्केट, तो ये भी 4 ट्रिलियन के आसपास ही है, राइट। 2025 के एंड में या फिर लेट से आने वाले टाइम में 5 ट्रिलियन हो जाएगा। तो जब ये 5 ट्रिलियन होगा तो डेफिनेटली जो हमारी इन्वेस्टमेंट है और जो हमारे यहाँ पे गोल्स हैं उसमें भी हम ग्रो करेंगे। तो समझो मेरी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपका क्या बोलते हैं परचेसिंग पावर पर कैपिटल इनकम जो भी हो, रिगार्डलेस तक अगर, लेकिन अगर आप इन 20 करोड़ लोगों में हैं और जब जब आपके पास ऐसी न्यूज़ आएगी तो डेफिनेटली ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और ये मोस्ट प्रॉब्ली जैसे कि कोविड के टाइम का जो रैली था वो हम लोगों ने कैप्चर करा था, ये पूरा का पूरा अपसाइड, राइट। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पर्सपेक्टिव आप ऐसा नहीं रख सकते, आपको देखना पड़ेगा। जैसे अब ये इंडिया है, राइट, ये इंडिया का मैप है। अगर अपन इधर जाएँ तो लोग क्या कंपेयर करते हैं कि जापान को समझते हैं कि देखो ये एक कंट्री है, इसने कितना ग्रो कर लिया है इस देश से। तो पहली चीज़ तो आप उसका साइज़ देखो
कि साइज़ क्या है उसका। सेकंड, फिर आप ये देखो कि कई लोग ये भी बोलते हैं कि 1945 में इस पर पूरा नष्ट हो गया था जापान, उसके बाद देखो आज वो कहाँ है, हम कहाँ हैं, राइट। तो सेकंड चीज़ ये देखो कि आज की तारीख में हम जो गेम खेल रहे हैं या फिर जो कैपिटलिज्म का आज पूरा दुनिया मोस्ट कंट्रीज जो गेम प्ले कर रही है, चाहे वो जापान हो, साउथ कोरिया हो, राइट। तो इनको बैकिंग कहाँ से है? जापान को जो बैकिंग मिलती है वो प्योरली यूएसए से मिलती है। इनको मिलिट्री पे उतना खर्च करना पड़ता होता नहीं है, राइट। तो कंडीशंस को समझो, जो जो कंडीशंस इनके पास है, जो सिनारियोज इनके पास है, जो फेवर्स इनको मिलते हैं, जैसे साउथ कोरिया को भी बहुत सारे फेवर्स यूएस से मिलते हैं, राइट। तो वो फेवर्स यहाँ पर नहीं मिलते, हमें खुद को अपना बनाना होता है, हमें खुद ही ये पूरी की पूरी जो लाइक जीडीपी है वो ग्रो करनी है। और मैं फिर बता रहा हूँ कि जैसे अभी आज की तारीख में 4 ट्रिलियन है, मान लीजिए आपके गोल्स जो हैं वो अचीव नहीं हुए हैं या फिर लेट्स अभी तक आपने 1 CR नहीं बनाया है, तो मैं आने वाले टाइम में बता दूं कि अगर आप देखो यहाँ पे, तो आने वाले टाइम में ये लिस्ट है करंटली, ये मार्क कर लीजिए आप कि जब मैंने स्टार्ट किया था मार्केट तब हम 11वें नंबर पे गए। मेरा विजन क्लियर था कि आने वाले टाइम में 15 से 20 साल में हम लोग ये टॉप 3 दिख रहे हो आप यहाँ पे, टॉप 3 यहाँ पर होंगे, है ना। अभी जो 10 साल निकल चुके हैं, मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली 10-12 साल निकल चुके हैं, हमने 11वें नंबर से लगभग 4th नंबर तक आ गए। अब यहाँ से आने वाले 10-15 साल में क्या होगा, ये वाले 10-15 साल में क्या होगा, मोस्ट प्रॉब्ली हम ये जर्मनी को भी टेक ऑफ कर देंगे। 4 ट्रिलियन से मोस्ट प्रॉब्ली लेट्स से 5 ट्रिलियन हम बन जाते हैं। और जब 5 ट्रिलियन यहाँ पे बन जाते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर क्या होगा कि आने वाले टाइम में अगर आप गैप देखो तो हम 5 ट्रिलियन पर हैं, लेकिन ये जो कंट्रीज़ हैं ये 30 ट्रिलियन की हैं और ये चाइना आज की तारीख में 20 ट्रिलियन के आसपास है। तो आने वाले 15 साल में हम लोग 5 ट्रिलियन से 20 ट्रिलियन तक जाएंगे। तो मोटा मोटा मैं अगर आज की तारीख में बात करूं तो 4 ट्रिलियन का करंटली मार्केट कैपिटलाइजेशन चल रहा है स्टॉक मार्केट का। ये जाएगा नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में 20 ट्रिलियन के आसपास। अब इसमें ये कमेंट मत करना कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, वॉर हो गई तो, कोविड आ गया तो। देखो हम 10वें-11वें नंबर पे थे 1 ट्रिलियन पर, है ना। अब यहाँ से लेके हमने यहाँ तक की जर्नी कर ली, उसमें कोविड आ गया, वॉर आ गई, ये सिचुएशन आ गई, वो सिचुएशन आ गई, सुनामी आ गई, समझो ये लाइफ के पार्ट हैं। लेकिन जब तक एज ए ह्यूमन कैपिटल, जब तक हम एज ए लाइक जैसे यंग होते हैं, हम 20 से लेट्स से 60 तक हम काम करते हैं, तो हम आते तो फाइनेंशियल मार्केट में इसलिए कि फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, 20 साल का बच्चा अगर वो लेट्स से अपनी लाइफ में किसी भी रीज़न से स्टॉक मार्केट ट्रेडर बन जाता है, इन्वेस्टर बन जाता है, 21 साल तक मान लीजिए वो 1 CR अक्यूमुलेट कर लेता है, और मान लीजिए उसने सारा काम धंधा बंद कर दिया, कुछ नहीं कर रहा है, तो आप क्या सोच रहे हो कि 40 साल तक वो कुछ भी नहीं करेगा, बस बैठा रहेगा, दिन भर सोएगा, बीपी बढ़ाएगा, ये करेगा वो करेगा। वो ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर वो लाइक 20-21 साल का है तो कुछ ना कुछ वहाँ पर वो कर रहा होगा। तो ये जो कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ भी करेगा पर कुछ ना कुछ करेगा, पलंग पर बैठा नहीं रहेगा। तो वो क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये आ गया वो हो गया। और पहली चीज़ ये, अगर ये आ जाता है और पूरा देश डूब जाता है तो आप बचकर करोगे क्या? आप भी डूब जाना, समझो उस चीज़ को। तो जब देश ग्रो कर रहा है तो उसके साथ ग्रो करो, अगर वो डूब रहा है तो हम भी डूब जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो वो चीज़ को समझो ज़रा कि जब 1 ट्रिलियन से हम मार्केट में चढ़े थे, आज 4 ट्रिलियन हो चुका है, तो ग्रोथ तो यहाँ से देखो तो आप 2-3 गुना ही हुआ है, राइट। आई थिंक इसका डबल करेंगे तो 2 गुना, फिर अलग उसका डबल करेंगे तो 4 गुना, लाइक 4 ट्रिलियन के आसपास। तो वैसे ही 4 ट्रिलियन से अगर 20 ट्रिलियन देखो तो ये लाइक मोस्ट प्रॉब्ली आपका 4 टाइम्स का ग्रोथ है, 400% का ग्रोथ है। लेकिन इस 400% में आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि किसकी परचेसिंग पावर क्या है, किसकी पर कैपिटा इनकम क्या है, किसकी क्या है, लाइक हम ऊपर हैं या नीचे। आप अपने 1 CR पर, अपने 10 CR पर और अपने 100 CR पर फोकस करो ना। एक एग्जांपल समझो, मैं थोड़ा सा सेल्फिश है लेकिन ये 20 करोड़ जो लोग हैं मैं इनसे बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा अगर दुनिया की मदद करनी है तो पहले खुद की मदद करना आना चाहिए। तो पहले आप अपना 1 CR बनाओ, और ये 4 ट्रिलियन को कम मत समझो। 1 ट्रिलियन कितना होता है? 1 बिलियन। अगर मैं आपको $1 अभी से हर सेकंड देना स्टार्ट करूं तो 32 साल लगेंगे मुझे वो $1 बिलियन आपको देने में, कंटिन्यूसली अगर मैं देता रहूं तो सोच कर देखो, 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं, विच मीन्स कि इसके पीछे यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये इतने ज़ीरो और जुड़ जाएंगे, तो इतने 1 ट्रिलियन आपका होता है, और उसको 4 गुना बढ़ाना है। तो समझो इतना पैसा या फिर इतना वेल्थ स्टॉक मार्केट में आज की तारीख में है। और इतनी वेल्थ में आपका जो 1 CR है, आपका जो 10 CR है, वो आराम से आप ग्रो कर सकते हो अगर आप सही माइंडसेट के साथ सही कंडीशंस में मार्केट में काम कर रहे हो। तो
तो अगर इसमें आप इन्वेस्टेड हो, इसमें आप एक्टिवली मैनेज कर रहे हो अपने फंड्स को, तो ये हो ही नहीं सकता कि इंडिया की जीडीपी ग्रो करती रहे और आपकी लाइफ में उसका फ़र्क ना पड़े। अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि जो यूथ है वो भटका हुआ है, सही जगह उसको फोकस करने की बजाय वो यहाँ पे फोकस कर रहा है। आई मीन ये देश का दुर्भाग्य है कि जो यूथ है वो एक्चुअली इस आप क्रिकेट देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फ़न के लिए देखें बहुत अच्छी बात है, मैं भी देखता हूँ, राइट। लेकिन जब बात यहाँ पर आ जाती है कि आपकी जान ही चली जाए किसी सेलिब्रेशन को लेके, या फिर लेट से विराट कोहली को इस आईपीएल में कितने रुपए मिले होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली लेट से ही अर्न 21 करोड़ फ्रॉम दी ऑक्शन से 21 करोड़ मिले, ब्रांड डील हुई, स्पॉन्सरशिप हुई, उनने अपना क्या बोलते हैं वो जीता जो भी उनका आईपीएल का ट्रॉफी था, राइट। एक जो यूथ यहाँ पे चला गया अपने घर से, राइट, उसके यहाँ से क्या चला गया, उसका तो सब कुछ चला गया। समझे इस चीज़ को। ये जो आरसीबी है ये लाइक आगे जाके भी अपने जो टूर्नामेंट्स है वो कंटिन्यू करेगी। ऐसा तो है नहीं कि अगले साल वो अरे पिछले साल हमारे फैंस को थोड़ा सा इशू आ गया था, इस साल हम थोड़ी सी श्रद्धांजलि रखते हैं, ऐसा वैसा, राइट। वो कंटिन्यू करते रहेंगे अपने कैपिटल को बिल्ड करने में, अपनी ब्रांड अवेयरनेस को बिल्ड करने में। लेकिन अगर आप जब तक फोकस नहीं करेंगे अपने आप पर, आई मीन दिस इज़ वेयर द यूथ इज़ फोकसिंग, जबकि उन्हें करना क्या चाहिए, सबसे पहले अपने आप पर फोकस करना चाहिए कि मुझे टॉप पर आना है, मुझे अल्टीमेट जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, जो ये जो देश की ग्रोथ है इसमें कंट्रीब्यूट करना है और उस ग्रोथ का फ़ायदा उठाना है। क्योंकि अगर देश ग्रो करेगा तो मैं ग्रो करूँगा, और मैं ग्रो करूँगा तो सब ग्रोथ करेंगे, राइट। तो वो जो उसका मंत्र है या सूत्र है वो ये है कि एक्टिवली आप स्टॉक मार्केट में अगर काम करते हैं तो इवेंचुअली आपने यहाँ पर लाइक क्या बोलते हैं, अगर रिटेल ट्रेडर हैं तो आपको ठीक से यहाँ काम करना आना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना पड़ेगा। इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो दूसरे आप देख सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली आप इन न्यूज़ को आप सही तरीके से देख सकते हो। सो जो टॉप 1% माइंडसेट है वो ये नहीं देखता है, इसमें इन चीज़ों को पोलिटिसाइज नहीं करता है कि क्या सही है क्या गलत है। आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, आप अपने पहले करोड़ पे फोकस करो। लेट्स अचीव दिस एज सुन एज पॉसिबल। और आज का जो कमेंट ऑफ द वर्ड होगा वो होगा ASAP, सो एज सुन एज पॉसिबल। सो आपके जो गोल्स हैं वो जितनी जल्दी आप अचीव करेंगे वो अच्छा है, क्योंकि आप फोकस रहेंगे। सो रिगार्डलेस द केस इस तरह की न्यूज़ पे नहीं आएंगे या इस तरह की उस पे नहीं आएंगे कि आई मीन जो चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं उसे भी नेगेटिवली अगर आप पोर्ट्रे कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। तो एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर, दीज आर द गुड थिंग, सेलिब्रेट इट, एंड सेलिब्रेशन के साथ साथ आप इसका पार्ट बनिए ताकि वो पार्ट आप रिपीट कर सकें, आप अपने उस वेल्थ को एंजॉय कर सकें। चलिए, सो अगेन वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मास्टर क्लास में कंडक्ट कर रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस को लेके कि वेव स्ट्रक्चर चार्ट पैटर्न्स कैसे काम करते हैं, मैंने अपनी वेल्थ कौन कौन से पैटर्न से बनाई है। सो मोस्ट प्रॉब्ली आप चाहें तो यहाँ पे आकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वीडियो को जाने से पहले लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि अगर आप लाइव सेशन में आना चाहते हैं तो ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप ज्वाइन करें। यहाँ पर मैं सीधा आपको लिंक भेजकर लाइव सेशन हम कंडक्ट करते हैं। सो मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।